नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष साथी एक बार फिर से आपके जीवन की दिशा को उजागर करने इस खास कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मेष राशि से जुड़े मेरे सभी मित्रों, भाइयों और बहनों, आशा करता हूँ कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, जीवन के उतार चढ़ावों को आत्मविश्वास के साथ झेल रहे हैं और हर नई चुनौती को सीख और सफलता के अवसर की तरह देख रहे हैं। आज हम जिस माह की चर्चा करने जा रहे हैं, अगस्त 2025, वो कोई साधारण समय नहीं है। यह महीना आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ लाने की शक्ति रखता है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की विशेष स्थिति ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर रही है जो मेष राशि के जातकों को कुछ ऐसा कर गुजरने का अवसर दे रही है जिसे आने वाला समय याद रखेगा। यह कोई भावनात्मक अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उस दुर्लभ ग्रह संयोग की व्याख्या है जो इस महाब्रह्मांड में घटित हो रहा है। संभव है कि हाल के महीनों में आपने भीतर एक रुकावट, थकावट या निराशा महसूस की हो और लगे हो कि मेहनत के बावजूद परिणाम उम्मीद से पीछे हैं। शनि की साढ़े साती और कुछ ग्रहों की टकराहट इसका कारण रही है, लेकिन अब समय बदल रहा है और यह बदलाव सिर्फ परिस्थिति का नहीं, आपकी पूरी मानसिकता, दिशा और गति का है। अगर हाल ही में आपके मन में निराशा ने घर कर लिया था, तो आज मैं आपको एक सुकून भरी खबर देने आया हूं। अब समय करवट लेने को तैयार है। जीवन के जिस चक्र ने आपको थकाया, अब वो टूटने वाला है और उसकी जगह एक नया सकारात्मक दौर दस्तक देने को तैयार है। अगस्त 2025 का महीना आपके संघर्षों का प्रतिफल लेकर आया है। आपकी मेहनत, सब्र और ईश्वर में रखी आस्था अब रंग लाने को है। इस खास समय में कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से ग्रह आपकी किस्मत की बंद तिजोरी को खोलने वाले हैं, किस क्षेत्र में आपको तरक्की की नई उड़ान मिल सकती है और कहां कहां आपको होशियारी से कदम रखना होगा, ये सब आज हम विस्तार से समझेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो न केवल आने वाले 30 दिनों की एक ठोस योजना आपके सामने होगी, बल्कि आप खुद को पहले से कहीं अधिक तैयार पाएंगे उन मौकों के लिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए एक नई उम्मीद के साथ इस ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगस्त 2025 आपके जीवन में कौन से चमत्कारी बदलाव लाने वाला है। मित्रों, किसी भी ज्योतिषीय आकलन की बुनियाद ग्रहों की चाल और उनकी सटीक स्थिति पर टिकी होती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इस माह के ग्रह नक्षत्रों की व्यवस्था को समझें। कौन सा ग्रह किस भाव में विराजमान है और आपकी राशि के लिए वो क्या संकेत लेकर आया है। ग्रहों के अधिपति सूर्य देव, जो ऊर्जा और आत्मबल के प्रतीक हैं, अगस्त की शुरुआत में कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक मामलों, मातृ संबंधों और घर की सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। लेकिन माह के मध्य में 17 अगस्त को सूर्य का अपने ही घर सिंह राशि में पंचम भाव में प्रवेश करना एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। यहीं से आपकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त उभार देखने को मिलेगा। अब बात करें आपके स्वामी मंगल की, तो इस पूरे महीने मंगल देव कन्या राशि में आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे, जो रोग, विरोधियों और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने शत्रुओं को मात देने, कर्ज निपटाने और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को काबू में करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह समय है संघर्ष को अवसर में बदलने का, जहां हर चुनौती आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। मंगल ग्रह, जो ज्योतिष में सेनापति के रूप में माने जाते हैं, इस समय एक सशक्त योद्धा की भूमिका में है, जो जब रणभूमि में उतरता है तो पीछे केवल विजय की कहानी छोड़ता है। मंगल की यह स्थिति आपको न सिर्फ पुराने रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होगी, बल्कि कर्ज के बोझ को भी हल्का करेगी और आपके विरोधियों को परास्त करने की क्षमता प्रदान करेगी। अब बात करें बुध ग्रह की, जो आपकी बुद्धि और वाणी के कारक है। वे अधिकतर समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र देव के साथ मिलकर एक अत्यंत शुभ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो पारिवारिक सुख, संवाद में मधुरता और मानसिक शांति में वृद्धि करेगा। उधर ज्ञान, भाग्य और विस्तार के देवता बृहस्पति इस महीने मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव में रहेंगे। ये स्थान पराक्रम, मेहनत और संवाद क्षमता का है। गुरु का यहां होना न केवल आपके विचारों में परिपक्वता लाएगा, बल्कि आपकी बातों में ऐसा प्रभाव पैदा करेगा जो लोगों को आकर्षित करेगा और आपको सामाजिक तथा व्यावसायिक मोर्चों पर नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और जब बात हो शुक्र की, तो वो पहले भाग में बुध के साथ सुख भाव में रहकर घरेलू सौंदर्य और विलासिता को बढ़ाएंगे, जबकि महीने के उत्तरार्ध में करीब 25 अगस्त के आसपास सिंह राशि में प्रवेश कर
आपके पंचम भाव को आलोकित करेंगे, जिससे आपकी रचनात्मकता, प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी खुशियां खिल उठेंगी। यह समय है जब जीवन के रंग और रोशनी दोनों अपने चरम पर होंगे। अब करते हैं चर्चा उस न्यायप्रिय और कर्मों के सच्चे लेखाधिकारी शनिदेव की, जिनकी 7.5 की छाया आप पर इस समय स्पष्ट रूप से अनुभव हो रही है। आपकी राशि से ठीक 12वें भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में विचरण कर रहे हैं, और ये कोई मामूली घटना नहीं है। जब शनि वक्री होते हैं तो मानो वे समय की उल्टी चाल चलकर आपके पुराने अधूरे कर्मों की फाइलें खोल रहे हो, और अब वे परिणामों का लेखा जोखा देने को तैयार है। इस 12वें भाव से उनकी दृष्टि सीधे 11वें लाभ भाव पर पड़ रही है, जिससे अप्रत्याशित रूप से लाभ के द्वार खुल सकते हैं, इवन ड्यूरिंग 7.5, जो आमतौर पर चुनौतियों का समय माना जाता है। वहीं 11वें भाव में राहु की उपस्थिति अचानक मिलने वाली बड़ी उपलब्धियों, वित्तीय लाभ और पुरानी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रही है। साथ ही पंचम भाव में विराजमान केतु आपको भीतर की यात्रा, आत्ममंथन और अध्यात्म की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है इस माह की ज्योतिषीय तस्वीर, जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने जा रही है। आइए अब विस्तार से जानें कि इन बदलावों का सीधा असर आपके करियर, जो आपकी पहचान का स्तंभ है, पर किस तरह पड़ेगा, विशेष रूप से मेरे मेष राशि के साथियों के लिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये महीना मानो ब्रह्मांड ने खास तौर पर आपके लिए संजो कर रखा है। आपके राशि स्वामी मंगल इस समय 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके भीतर एक जबरदस्त फाइटर स्पिरिट जागेगी। मानो आप हर चुनौती से भिड़ने को तैयार एक प्रोफेशनल योद्धा बन जाए। कार्यस्थल पर जो लोग अब तक आपकी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में उलझते नजर आएंगे, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा, दृढ़ता और तर्क की धार के सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। उधर कर्म भाव के स्वामी शनि, जो इस समय वक्री हैं, लाभ स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। यह संकेत है उस लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन और सैलरी हाइक का, जिसका सपना आपने न जाने कब से देखा था। आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्पण से प्रभावित होंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है रफ्तार पकड़ने का। अपने प्रयासों में तेजी लाइए, क्योंकि इस समय मिलने वाले अवसर न सिर्फ ज्यादा होंगे, बल्कि आपकी योग्यता के अनुरूप बेहतर भी होंगे, खासकर 17 अगस्त के बाद, जब सूर्यदेव पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। आपका आत्मविश्वास एक नए स्तर पर होगा और इंटरव्यू में आप खुद को बिल्कुल दमदार और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। अब चलिए रुख करते हैं उन मेहनती और दूरदर्शी व्यापारियों की ओर, जिनकी धड़कनें बाजार की हलचल से जुड़ी होती हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, और ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी सोच, आपकी वाणी और खासतौर पर आपकी संवाद शैली आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। यही समय है जब आप अपने कॉन्फिडेंस और कनेक्शन के दम पर व्यापार को एक नई उड़ान दे सकते हैं। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, नेटवर्किंग के जरिए नई डील्स और साझेदारियां आकार लेंगी। वहीं राहु का लाभ भाव में बैठना आपके दिमाग में एक के बाद एक ऐसे आइडिया लेकर आएगा जो आपको परंपरागत तरीकों से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, विदेशी क्लाइंट से जुड़ाव हो, या कोई बिल्कुल नया व्यापार मॉडल। लेकिन साथ ही मंगल का 6ठे भाव में गोचर आपके स्वभाव में थोड़ी तीव्रता ला सकता है। इसलिए साझेदारी में विनम्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसी भी बहस या टकराव से बचिए, और याद रखिए कि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह सकती है अगर वो कर्म के साथ हो। और अब उस विषय की बात जिसे सुनने का इंतजार हर किसी को रहता है, आर्थिक स्थिति। तो ध्यान से सुनिए। अगस्त 2025 आपके लिए कमाई के ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दिशाओं से आ सकते हैं। चाहे पुरानी डील्स हों या नए निवेश, हर तरफ से पैसे की आमद के योग बनते दिख रहे हैं, जो इस महीने को आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद खास बना देंगे। इस महीने की सबसे शक्तिशाली युति बन रही है शनि और राहु के बीच, और यही संयोग आपके आर्थिक ग्राफ को अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठाने वाला है। शनिदेव, जो इस समय वक्री अवस्था में लाभ भाव को सक्रिय कर रहे हैं, पिछले 2.5 से 3 वर्षों की आपकी अथक मेहनत का संचित फल अब ब्याज समेत लौटाने को तैयार है। वो प्रोजेक्ट जो अधूरे थे, वो पेमेंट्स जो अटके थे, अब गति पकड़ेंगे, और अचानक
वेतन वृद्धि या पुराने निवेश से लाभ भी संभव है। इसी भाव में विराजमान राहु आपकी किस्मत को एक झटके में चमका सकते हैं, खासकर अनपेक्षित स्रोतों से, जैसे शेयर बाजार, लॉटरी या कोई ऐसा सौदा जिसकी उम्मीद तक ना की हो। लेकिन ध्यान रखिए, राहु की चाल मायावी होती है, इसलिए किसी भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें और अपनी सूझबूझ का संतुलन बनाए रखें। अब बात करें महीने की शुरुआत की, तो बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग रच रहे हैं, जो न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि पारिवारिक सुख सुविधाओं में भी इजाफा करेगा। इस समय आप नया वाहन, प्रॉपर्टी या कोई कीमती चीज खरीद सकते हैं। घर का माहौल आनंदमय रहेगा और परिवार में कोई शुभ कार्य भी संभव है। इस दौरान किया गया खर्च आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, बल्कि दिल को सुकून और संतोष देगा। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही इस समय शनि देव भी दो अलग अलग दिशाओं में असर डाल रहे हैं। एक तरफ जहां वे आपके लिए लाभ के द्वार खोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 12वें भाव में उनकी उपस्थिति खर्चों की बेलगाम रफ्तार का संकेत भी दे रही है। आमदनी भले बढ़े, लेकिन उससे पहले खर्च की कतार लग सकती है, चाहे वो किसी अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्या का बिल हो, विदेश यात्रा से जुड़ा खर्चा हो या फिर कोई कानूनी पेच। ऐसे में आपको बजट प्लानिंग को अपनी आदत बना लेनी चाहिए। आय का एक हिस्सा सहेजे और दिखावे या अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर चलें। अब बात करते हैं सबसे कीमती दौलत की, स्वास्थ्य की। जैसा कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। तो आइए जानें कि सेहत के लिहाज से ये महीना कैसा रहने वाला है। कुल मिलाकर समय थोड़ा मिश्रित है। एक ओर राहत है तो दूसरी ओर सावधानी जरूरी है। राहत की बात यह है कि आपके स्वामी मंगल इस समय छठे भाव में यानी रोग भाव में विराजमान है और वहां से वे रोगों का नाश कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब वो सही डॉक्टर, सही इलाज और सही समय एक साथ मिलने वाला है, जिससे आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होगी और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सक्रिय और आत्मविश्वासी पाएंगे। अब आइए बात करते हैं उस जरूरी चेतावनी की जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। मंगल, जो कि अग्नि तत्व से जुड़ा ग्रह है, ऊर्जा, गति और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करता है, और जब वो छठे भाव में होता है तो दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, खासकर तब जब उस पर वक्री शनि की तीखी दृष्टि भी पड़ रही हो। यह संयोग एक संभावित दुर्घटना योग की ओर इशारा करता है, इसलिए इस पूरे महीने खुद को हर तरह से सतर्क रखना बेहद जरूरी है। वाहन चलाते समय रफ्तार पर लगाम रखें, ट्रैफिक नियमों को हल्के में न लें और किसी भी तरह के टकराव या वाद विवाद से खुद को दूर रखें। गुस्से में आकर कोई फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी इस समय नुकसानदायक हो सकती है। खास तौर पर वे लोग जो मशीनों, इलेक्ट्रिकल उपकरणों या आग से जुड़े काम करते हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानसिक स्तर पर भी शनि की 7.5 आपको कभी कभी अंदर से बेचैन या निराश कर सकती है। ऐसे में योग, ध्यान, प्राणायाम और सुबह की ताज़ी हवा में की गई सैर आपके मन को स्थिरता और सुकून दे सकती है। अब चलते हैं जीवन के उस हिस्से की ओर जो दिल और दिमाग दोनों से जुड़ा होता है, आपकी शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध। मेरे युवा दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह महीना आपके लिए खास संकेत लेकर आया है। अगस्त के पहले भाग यानी 17 तारीख तक पंचम भाव में केतु का प्रभाव रहेगा, जो आपको गहराई से पढ़ने और किसी विषय की तह तक पहुंचने की शक्ति देगा। हो सकता है कि मन थोड़ा इधर उधर भटके, लेकिन आप जिस विषय में रुचि लेंगे उसमें डूबकर सीखेंगे और उसका सार निकाल पाएंगे। 17 अगस्त के बाद का समय एक नया उजाला लेकर आएगा, मानो ब्रह्मांड आपके लिए कोई विशेष संदेश भेज रहा हो, क्योंकि तभी सूर्य, जो ग्रहों के सम्राट है, आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं से शुरू होगा असली परिवर्तन। छात्रों के लिए यह समय किसी ईश्वरीय वरदान की तरह होगा, जब उनकी बुद्धि सूर्य की तेज रोशनी की तरह चमकने लगेगी।
आपकी फोकस करने की क्षमता, याददाश्त और सीखने की गति गजब की हो जाएगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। यदि बात करें संतान से जुड़े मामलों की, तो सूर्य का ये गोचर उनके जीवन में भी सकारात्मक तरक्की के संकेत दे रहा है। वे पढ़ाई, करियर या अन्य किसी क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हालांकि केतु के प्रभाव से वे थोड़े जिद्दी या भावनात्मक रूप से उलझे रह सकते हैं, इसलिए इस समय आपको उनके साथ बेहद धैर्य और स्नेह से पेश आना होगा। वहीं जिन दंपतियों की संतान की कामना लंबे समय से अधूरी रही है, उनके लिए 17 अगस्त के बाद का समय शुभ संकेत दे सकता है। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं, खास तौर पर उन्हें इस पूरे महीने और विशेषकर सूर्य केतु की युति के दौरान बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही से बचें, नियमित जांच कराते रहें और चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें, क्योंकि इस समय सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। पंचम भाव में केतु की मौजूदगी कभी कभी रिश्तों में अनकही दूरियां और भ्रम की दीवारें खड़ी कर सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है विश्वास बनाए रखना और अपने साथी पर बेवजह शक या प्रश्न चिन्ह लगाने से बचना। लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि 25 अगस्त के बाद जब शुक्र, जो प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक है, स्वयं पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी। पुरानी गलतफहमियां दूर होगी और आपके संबंधों में फिर से वो जज्बा और रोमांस नजर आएगा। वही विवाहित जातकों के लिए ये समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत से ही पारिवारिक सुख बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल मजबूत होगा और साथ में आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी भी खरीदने का निर्णय ले सकते हैं, जिससे घर में खुशियों की लहर दौड़ेगी। और अंत में एक जरूरी बात, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की अनुकूलता को बढ़ाने और नकारात्मक असर को कम करने के लिए कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। ये उपाय ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे बारिश में छाता, सुरक्षा देने वाले, रास्ता दिखाने वाले। तो इस महीने इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाएं, ताकि आप हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सके। इस महीने का सबसे प्रभावशाली और सार्थक उपाय वही है जो आपकी कुंडली की वर्तमान दशा को ध्यान में रखकर किया जाए। और आपके लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ओर आपके स्वामी मंगल है, जो ऊर्जा और साहस के प्रतीक हैं, और दूसरी ओर आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, जो जीवन में चुनौतियों की कसौटी बनकर आती है। ऐसे समय में श्री हनुमान जी की उपासना न सिर्फ मानसिक शांति देती है, बल्कि हर विपत्ति से ढाल बनकर रक्षा भी करती है। इसलिए प्रतिदिन और खास तौर पर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और उन्हें सिंदूर तथा चमेली का तेल अर्पित करें। ये सरल सा उपाय आपको दुर्घटनाओं, विरोधियों और मानसिक अस्थिरता से बचाने में सहायक होगा। आत्मबल, सेहत और समाज में मान सम्मान बढ़ाने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ अर्घ्य दें। और ध्यान रखें, 17 अगस्त के बाद ये क्रिया और भी ज्यादा शुभ परिणाम देगी। वही 7.5 के असर को कम करने और अनावश्यक खर्चों को काबू में रखने के लिए हर शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद, अपाहिज या गरीब व्यक्ति को भोजन कराना या काले उड़द, काले तिल और सरसों का तेल दान करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये उपाय आपकी राहों को सुगम बनाएंगे और भीतर से आत्मिक बल भी प्रदान करेंगे। ये खास उपाय उन विद्यार्थियों और गर्भवती माताओं के लिए है जो मानसिक एकाग्रता और भीतर की स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। हर सुबह एक शांत वातावरण में बैठकर लाल रंग की कलम से एक स्वच्छ कागज पर 108 बार गायत्री मंत्र लिखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रक्रिया न केवल आपके मन को केंद्रित रखेगी, बल्कि आपकी बुद्धि को तेज और विचारों को साफ बनाएगी, साथ ही गर्भ की सुरक्षा और मानसिक संतुलन में भी सहायक होगी।
और अब मेरे मेष राशि के दोस्तों, है लंबे समय से आपने जो संघर्ष, धैर्य और मेहनत की है, अब वो रंग लाने वाली है। करियर में नया मुकाम मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और जीवन की चुनौतियों पर आपकी विजय होगी। लेकिन इस सफलता के लिए सितारे आपसे पुरुषार्थ की मांग कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति जो पराक्रम भाव में विराजमान है, मानो यही संदेश दे रहे हो, उठो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल मिल ना जाए। ध्यान रहे, इस पूरे महीने सिर्फ 3 बातों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अपने गुस्से और आवेग पर काबू रखें, वाहन चलाते समय सतर्क रहें और पैसे का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। यही सावधानियां आपको हर मोड़ पर सुरक्षित रखेंगी और सफलता की राह को और भी सुगम बना देंगी। अगर आपने इन सावधानियों को दिल से अपनाया तो यकीन मानिए, अगस्त का ये महीना आपके लिए वो दरवाजा खोल सकता है जिसके पार सिर्फ सफलता, सम्मान और उपलब्धियों की रोशनी है। यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, तो इसे बस गुजारिए मत, पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ इसका लाभ उठाइए। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अब आधे मन से नहीं, पूरे दिल से जुट जाइए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की तमाम सकारात्मक शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी है। मेरी यही कामना है कि यह महीना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, स्थायी सफलता और आर्थिक समृद्धि लेकर आए। जाते जाते आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपने इस जानकारी में कुछ मूल्य पाया हो तो अपनी भक्ति और सकारात्मकता को दर्शाते हुए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले विषय के साथ फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक खुद का और अपने प्रियजनों का विशेष ध्यान रखें। प्रभु श्री राम आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय सिया राम।